परसेंटेज सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होती है, जिसमें आप ये साबित कर रहे होते हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि मैं इंटेलिजेंट हूं। पर मेरा ये मानना है कि आपकी इंटेलिजेंस तब साबित होगी जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करते हो। पढ़ाई करते टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड जो है वो वॉन्डर करता है, वो यहां से वहां वहां है ना, मतलब कि इधर उधर क्या करता है, घूमता रहता है। उसको एक जगह पे सिंक्रोनाइज करना, उसको बिठाना और कहना कि पढ़ो, इट इज ए वेरी टफ टास्क। कोई भी गलती किए होंगे पहले, कोई भी गलती, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे और बहुत अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़ी गलती हो गई। अब आगे से ये नहीं करेगा। अब ये 6 महीने तक आपको एकदम योद्धा और संन्यास वाला जीवन जीना है। इसमें संघर्ष की कहानी यहीं से लिखी जाएगी, है ना। बहुत हो गया, बहुत छोटी छोटी छुट्टियां बीच में आई, लेकिन अब से लेकर नीट तक कोई छुट्टी नहीं होगा। किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे चल जाओ, गेम खेलना शुरू कर दो, इट कम्स नेचुरली टू अस। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें बस कोई बोले सही, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट तो हमारा होता ही है, कोई बोले सही फटाक से हम लोग करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। बेटा ये लास्ट मौका है जहां पे नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सीरियस होने के लिए मिलता है। अभी से भी अगर आप सीरियस हो जाए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको, मतलब उस समय आ गया है जब सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अपने अंदर रख लो कि आपको क्या करना है लाइफ में, ये फिक्स करो। बिल्कुल नहीं घबराना है किसी भी परसेंटेज से, वो सिर्फ नंबर होते हैं और नंबर्स बेटा लाइफ को नहीं डिसाइड कर सकते। हमेशा याद रखना, अगर आपने सोच रखा है मुझे क्या करना है तो आपको कोई रोकेगा नहीं। तो करना क्या यार, पढ़ते टाइम सिंपल है, अगर है ना दिमाग वॉन्डर करते हैं, मान लीजिए आज मैं कॉपी रिवाइज कर रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये मेरी कॉपी है, ठीक है। हाथ में हमेशा या तो पेन रखिए। ऐसा नहीं है कि घर वाले को छोड़ देना है बिल्कुल, या दोस्तों को छोड़ देना है, या वो दोस्त कभी नहीं मिलेंगे। बेटा अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, यही भाग भाग के पीछे आएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई डॉक्टर बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम ये मत सोचो कि क्या होगा, तुम ये सोचो कि तुम अपना 100% दे रहे हो, तुम रोज नया चीज सीख रहे हो, धीरे धीरे थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, तुम्हारे नॉलेज में एडिशन हो रहा है। एक मोमेंट आएगा जब तुम सच में कर जाओगे। या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हो जिसमें आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व हो, मतलब दुनिया क्या बोलती है वो नहीं। मैं इस लाइन को हमेशा चाहूंगा कि आप अपने अंदर रख लो, इम्बाइब कर लो कि दुनिया को आप पर गर्व हुआ कि नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता। और याद रखना कि जिस भी चीज के लिए तुम आज डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें 6 महीने बाद भी चाहिए, वो तुम्हें 1 साल बाद भी चाहिए। और आज अगर पढ़ के सक्सेसफुल हो जाओगे तो 1 साल बाद तुम्हें वो मिल जाएगा। जो मेन बात है वो उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने नोट्स जरूर बना रखे हो, पुराने बना रखे हैं, उसमें ऐड ऑन कर लीजिए कुछ भी चीज आपको नहीं लगती है। कॉपी जरूर रिवाइज करके आइए। अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चला आएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चला आएगा। एक बात बता, जो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या है। आपको देखना पड़ेगा आप कितने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कितना ज़्यादा आपका लेवल ऑफ सेक्रीफाइस है। जितना ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करेंगे अपने छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को, जितना ज़्यादा आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा। अगर तुम 4 चीज़ कर पा रहे हो, तुमने सीखा है, रोज ऐसे सीखते जाओगे तो मोमेंट आएगा जब तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा कि तुम कर सकते हो। किसी के अंदर करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता। असली रियलिटी ये है कि आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व हुआ, उनको प्राउड फील हुआ, तभी रियलिटी में बेटा आपने कुछ अचीव किया। तो इस बात को अपने अंदर एकदम इम्बाइब कर लो। तुम्हें इस बात से दुख नहीं होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। तुम्हारा अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना तो तुम्हें ये बात ज़्यादा पेन नहीं देगा, ये बात ज़्यादा पेन देगा, अरे यार कमी रह गई थी मेरी तरफ से, ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन होता। कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, तब आपको एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई भी करना है, आपको दुनियादारी से दूर भी रहना है। MITs आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। क्वेश्चन जो आएगा पेपर में वो MITs में से ही आएगा, ठीक है। एंड कॉपी को रिवाइज जरूर करके आए। हमेशा याद रखें, पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, इट डज नॉट कम नेचुरली टू अस। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी तुम उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा, चाहे अपने रिलेशन वालों से बनो, अपने घर वालों से बनो, अपने दोस्तों से बनो, किसी भी चीज़ से बनो। जो एक्चुअल में कर लेता है ना, उसके पहले कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसको, वो सीखता रहता है, अपने
वीकनेस पे काम करता है, अपने लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है, तो किसी को नहीं लगता, किसको लगता है वो डॉक्टर बन ही जाएगा। और याद रखो ना, छोटे छोटे जब डिस्ट्रैक्शन आते हैं ना, तो ये सोचो यार ये तो 4 महीने बाद मैं कर ही सकता हूँ, और जो तुम्हारा है वो 4 महीने बाद तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसका कल तक का भी भरोसा नहीं है। लेकिन आज तुम्हारा उम्र बहुत कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं सर उसकी बहुत याद आती है, अच्छा सर वो लड़कियां कहती है सर वो मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती हूँ। बट पढ़ना इज समथिंग विच डज नॉट कम नेचुरली टू अस, ठीक है। तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि सिटिंग कैसे बढ़ाई जाती है। तो आपको फोकस करना है पढ़ते टाइम कि यार मेरी ये फिंगर मूव करती रहे, या स्केल पेन वगैरह जो भी है ये मूव करता रहे, ये मूव करता रहेगा, दिमाग यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, आउटपुट ज्यादा निकलेगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छा निकलेगा, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है ना, तो और डिस्ट्रैक्शन ऐड होते जाते हैं और कंट्रोल करना मुश्किल होता है बाद में। मेहनत करते जाइए, धीरे धीरे जब इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे 2 चीज़ तुमसे नहीं होता लेकिन 4 चीज़ तुमसे हुआ है, ये तुम्हारे ग्रोथ का ही तो पार्ट है, ये तुम्हारे डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है। और अभी तो डिस्ट्रैक्शन कम है, ये कंट्रोल तुम कर सकते हो, लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब सारे तुम्हारे दोस्त रिलेशन में होंगे, अच्छे कॉलेजेस में होंगे, अच्छा जॉब कर रहे होंगे, कि मैं कर सकता था यार, ये बहुत इजी था, मैं इतने से रह गया, मैं कर सकता था और मैंने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, इसलिए मेरा नहीं हुआ। ये पूरे लाइफ आपके साथ घूमता रहेगा। ये बाद में रिग्रेट होता है कि यार हमने मेरे अंदर पोटेंशियल था, मैं कर सकता था, मैंने अपना 100% नहीं किया। ये बात तुम्हें ज्यादा